अगर आप मोदी के साथ हैं तो आप राष्ट्रभक्त हैं, अगर आप मोदी के खिलाफ हैं तो आप देशद्रोही। ये मेरा कहना नहीं है, ऐसा कह रहे हैं बेंगलुरु साउथ से बीजेपी कैंडिडेट तेजस्वी सूर्या। उनका कहना है कि इफ यू आर विथ मोदी यू आर विथ इंडिया, इफ यू आर अगेंस्ट मोदी यू आर एंटी इंडिया। But this election is a test of the common Indian's patriotism, and if you are with Modi you are with India, if you are not with Modi you are anti-India. That's it. उनका कहने का मतलब है साथियों, मोदी ही इंडिया, इंडिया ही मोदी। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी जब इंदिरा गांधी जी हमारे देश की प्रधानमंत्री रही थी, उनके दौर में भी नारा चलाया गया था इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। और उसके बाद देश की डेमोक्रेसी में विश्वास करने वाली जनता ने कैसा सबक सिखाया वो इंदिरा गांधी और तब के कांग्रेसी राजनेताओं को पता है। तेजस्वी सूर्या के इस बिगड़े बोल के जवाब में रोशन राय ने करारा जवाब दिया। रोशन राय ने लिखा, आई एम विथ इंडिया एंड दस अगेंस्ट मोदी बिकॉज इंडिया वॉज नेवर इंदिरा एंड इंडिया विल सर्टेनली नेवर बी मोदी। उन्होंने करारा जवाब देते हुए कहा, मिस्टर तेजस्वी सूर्या, मैं इंडिया के साथ हूं तभी मोदी के खिलाफ हूं, क्योंकि न ही इंडिया इज इंदिरा था और न ही इंडिया इज मोदी होगा। इसके जवाब में एक यूजर मुन्ना भैया लिखते हैं, कन्हैया इसकी ले लेगा। वहीं रोशन राय लिखते हैं, भाई ही इज व्हाट्सएप ब्रीड ऑफ पॉलिटिशियन, डोंट कंपेयर हिम विद कन्हैया। वहीं 3 मई 2019 लिखते हैं, ट्राइंग टू बी अनदर फेंकू। और अब बात करेंगे, मुफ्त में कुछ नहीं मिलता पर आत्मसम्मान कभी फ्री नहीं मिलता, राष्ट्र के लिए रोजगार या भत्ता। ये कहना है वरिष्ठ पत्रकार श्वेता सिंह का। दोस्तों, उनका निशाना राहुल गांधी द्वारा हर वर्ष 20% गरीब परिवारों के लिए 72,000 रुपए सालाना इनकम देने के वायदे के बाद आया। उनके द्वारा इस तरह से एक तरफा बयानबाजी और भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने के कारण आईवाईसी तेलंगाना ने जवाब दिया है। आईवाईसी तेलंगाना की तरफ से ट्विटर पर लिखा गया, भारत के सबसे बड़े घोटाले नोटबंदी में जब जनता अपनी ईमानदारी से कमाए गए पैसों के लिए बैंकों की लाइन में धक्के खा रहे थे, कई लोगों के रोजगार चले गए, तब नए नोटों में चिप ढूंढने वाली आप वही पत्रकार है ना श्वेता सिंह जी। वही राहुल गांधी द्वारा 72,000 रुपये हर साल 20% गरीब भारतीयों को देने के ऐलान के बाद कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर बड़ा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी जी, 130 करोड़ देशवासियों की ओर से आज हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप न्याय के पक्षधर हैं या विरोधी। आजाद हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में गरीबी मिटाने वाली और गरीबी पर प्रहार करने वाली ये दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम है। मोदी जी ने अपने इकोनॉमिक सर्वे 2016-17 में यह माना था कि कांग्रेस की सरकारों के कार्यकाल के चलते देश में जब आजादी के समय जो गरीबी 70% थी वो घटकर 22% रह गई थी। 5 साल कांग्रेस की सरकार के जब पूरे हो जाएंगे तो इस देश में ये 22% भी स्वयं समाप्त हो जाएगी। स्वाभाविक तौर से गरीब विरोधी नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार न्याय का विरोध कर रही है। मोदी जी, 130 करोड़ देशवासियों की ओर से हम आज पूछना चाहते हैं, आप न्याय के पक्षधर हैं या विरोधी? क्योंकि कल से आपके सब मंत्रीगण, आपके सब पिछलग्गू नेतागण न्याय स्कीम के विरोध में खड़े हो गए हैं आकर। पाखंडी मोदी जी 3,17,000 करोड़ एक मुट्ठी भर पूंजीपतियों का, मित्रों का माफ तो कर सकते हैं, परंतु आपको 72,000 रुपया इस देश के 20% गरीबों को देने पर ऐतराज क्यों है? पाखंड का सहारा लेने वाले मोदी जी, ये बता दीजिए कि आपके संरक्षण में बैंकों के भगोड़े विजय माल्या, नीरव मोदी, आपके भाई मेहुल चौकसी व अन्य 1 लाख करोड़ रुपया लेकर देश की जनता की गाड़ी कमाई का विदेश तो भाग सकते हैं,
परंतु आपको देश के गरीबों को 72,000 रुपया देने में पीड़ा है। पाखंड के प्रारूप बने मोदी जी, इस देश को बताइए कि आप 10 लाख रुपए का सूट बूट तो पहन सकते हैं, अपना नाम जिस पर खुदा हुआ है लाखों बार, और उसको 4 करोड़ में बेच सकते हैं, परंतु आपको इस देश के गरीब को 72,000 रुपया देने में क्या ऐतराज है? आप विरोध क्यों कर रहे हैं? दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल प्रोपेगेंडा फैलाने में असफल होता जा रहा है। सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी के लोग कमजोर पड़ते नजर आ रहे हैं। इसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी की ओर से 2019 के लोकसभा चुनाव में एक कदम भी पीछे खिसके भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में नया टीवी चैनल लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है नमो। प्रसिद्ध यूट्यूबर ध्रुव राठी लिखते हैं, अविश्वसनीय, अब मोदी 24 घंटे 7 दिन टीवी चैनल पर रहेंगे। तो आपने देखा दोस्तों, तमाम तरह के मोदी भक्ति सिनेमा आने के बाद अब मोदी जी आपके सामने, आपके घरों में टीवी चैनलों के माध्यम से, नमो टीवी चैनल के माध्यम से आपके आंखों के सामने हमेशा रहेंगे और मोदी नामा चलता रहेगा। और अब बारी रोहित सरदाना की, जो रोहित सरदाना भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार की तरफ से किसानों को हर साल 6,000 रुपये देने के वादे के बाद मुंह सिल गया था, वही रोहित सरदाना जब राहुल गांधी परसों देश के 20% गरीब परिवारों को 72,000 रुपये देने का वादा किया, तो वो क्या कहते हैं सुनिए। रोहित सरदाना कहते हैं कि कांग्रेस की नोट वाली स्कीम से वोट आएंगे, इंदिरा की गरीबी हटाओ और राहुल के गरीबी हटाओ में क्या अंतर है? राहुल के न्याय प्लान से मिलेगी कांग्रेस को संजीवनी, पैसे ले लो वोट दे दो, दंगल 5 बजे आज तक। ये वही रोहित सरदाना है जिन्हें मोदी सरकार के तमाम वादे, जुमले, चुनावी भाषण पर या तो मुंह सिल जाते हैं या फिर विपक्षियों के सामने सवाल खड़े करते हैं। सत्ताधारी पार्टी के सामने इनकी घिघी बन जाती है। दोस्तों, ट्वीट बाजी में अब बात प्रीति चौबे की। प्रीति चौबे लिखती है, भक्तों, तुम मुझे गालियां देकर अपनी संघी भाजपाई संस्कृति का परिचय दे रहे हो और मैं तुम्हारी भलाई की कामना करके अपनी समाजवादी संस्कृति का परिचय दे रही हूँ। ईश्वर आपको और आपके विचारों को सद्बुद्धि दे। साथ ही उन्होंने बीजेपी भगाओ देश बचाओ और संघियों से देश बचाओ को टैग किया है। और अब बात करेंगे कन्हैया की ललकार पर। वरिष्ठ पत्रकार मानक गुप्ता लिखते हैं, कन्हैया कुमार रोज गिरिराज सिंह बीजेपी को सीधे ललकार रहे हैं और गिरिराज जी मैदान में उतरने से कतरा रहे हैं। बेगूसराय की लड़ाई शुरू होने से पहले ही संदेश किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने गिरिराज सिंह बीजेपी और कन्हैया कुमार को टैग किया है। और अब आपको मैं कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। ये तस्वीरें बिहार से है, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की रैली की, जहां भीड़ बता रही है कि आने वाले दिनों में मंदिर क्या होने वाला है। आपको ये भी बता दें कि ये भीड़ किसी भी तरह से कोई प्रशासनिक दबाव के बाद लोगों को नहीं जुटाया गया है। ये हारी तौर पर लोग अपने नेता को देखने खुद आए हैं। ये नजारा आप देख रहे हैं पूर्णिया के बनमनखी में, जहां पर चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं तेजस्वी यादव। और अब ट्वीट बाजी में बात करेंगे चौकीदार अमित शाह की। चौकीदार अमित शाह को अभी भी यूपी में 80 लोकसभा सीटों में से 74 पर भारतीय जनता पार्टी के जीतने की उम्मीद बनी हुई है। चौकीदार अमित शाह लिखते हैं, एक दूसरे की शक्ल भी ना देखने वाले नेताजी आज नरेंद्र मोदी जी के डर से एक साथ आ गए। पर मैं कहना चाहता हूं कि जिसको भी इकट्ठे होना है हो जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने प्रदेश की 80 में से 74 सीटों पर कमल खिलाने का मन बना लिया है। अमित शाह जी, मोदी जी अच्छे व्यक्ति हैं तो लोगों को उनके साथ भी आना चाहिए, लेकिन अगर मोदी जी को देखकर लोग भाग रहे हैं मतलब कुछ तो गड़बड़ है। और अब बात करेंगे जनरल जी.डी. पक्षिका, जिन्होंने एक वीडियो शेयर किया और बताया कि गोदी मीडिया आज गोदी मीडिया क्यों है। संदीप चौधरी ने भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा की #राफेल स्कैम के सवाल पर डिबेट में धज्जियां उड़ा दी। अगर सरकार से सवाल पूछने का यही स्वभाव मीडिया ने 2014 में दिखाया होता तो आज उन्हें गोदी ना कहना पड़ता और बदतमीज भाजपा प्रवक्ताओं का अहंकार 7वें आसमान पे ना होता।
दूसरी बात, राफेल के ऊपर मैडम मेरे हिसाब से आपने भी वकालत पढ़ी है, कम से कम सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट तो पढ़ के आ जाती। आधी अधूरी जानकारी दी गई सुप्रीम कोर्ट में, आधी अधूरी जानकारी दी गई सुप्रीम कोर्ट में। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है, आधी अधूरी जानकारी दी गई। और अब ट्वीटबाजी में बात करेंगे स्मृति ईरानी जी के बारे में। अभी प्रियंका गांधी के अयोध्या दौरे पर उन्होंने कहा, राम का अस्तित्व नहीं मानने वाले अब्राहम भक्त बनकर घूम रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि ये बातें वो नेता बोल रही है जिनके हिंदू होने पर एक बड़ा सवाल खुद उनकी पार्टी ने उठाया था। आपको पता होगा कि पिछले दिनों जब पार्टी ने टिकटार्थियों का नाम घोषित किया था, उनके नाम के सामने स्पेशली तौर पर पारसी लिखा गया था। और अब बात करेंगे अलका लांबा की। अलका लांबा सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव रहती है। वो आपको अक्सर विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय देते मिल जाएंगे। उन्होंने राफेल घोटाले मामले में मोदी सरकार पर फिर से निशाना साधा है। उन्होंने कहा, अमीरों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम हजारों करोड़ों का ठेका कर्ज दोगे, वो 100 करोड़ पार्टी फंड बख्शीश देगा। इस दौरान उन्होंने राफेल, एयरपोर्ट माइंस, बीजेपी, नरेंद्र मोदी, नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चौकसी और चौकीदार चोर है को टैग किया है। और अब बात करेंगे आचार्य प्रमोद कृष्णन द्वारा ट्विटर पर शेयर किया गया एक वीडियो के बारे में, जिसमें मथुरा में हेमा मालिनी योगी आदित्यनाथ की रैली में खाली कुर्सियों का वीडियो दिखाया गया है। यह कार्य केवल मोदी जी कर सकते हैं। But even as the yogi speaks, the crowds begin to trickle out. So we are at a Yogi Adityanath Hema Malini rally in Mathura, and on the stage is Yogi Adityanath. You can hear him speaking, but the crowd is essentially at the front. If you look behind here, you'll find that there are rows and rows of empty chairs, almost 17 to 18 rows of empty chairs. Here, people have also started to leave as the yogi is speaking. इस वीडियो का लिंक शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, दुकान उठ गई इन पाखंडियों की। और ट्वीटबाजी के इसी कड़ी में एक बार फिर से अलका लांबा का वो ट्वीट जो भाजपाइयों को बहुत चुभेगी। अलका लांबा ने कहा, लोग पूछ रहे हैं, चलो मान लिया आडवाणी जी बूढ़े हो चुके हैं और शत्रुघ्न सिन्हा बागी हो चुके हैं, लेकिन शाहनवाज हुसैन का टिकट क्यों काट दिया? वो तो संघ के दामाद है ना। अब इसका जवाब मैं कैसे दे सकती हूँ? इसका जवाब तो भक्तों को ही देना है। दोस्तों, आप देख रहे थे ट्वीटबाजी न्यूज भारती की ये नई कोशिश है। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल न्यूज भारती को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।